आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप में जब हम टिश्यू देखते हैं तो हर चीज़ सेम कलर की क्यों होती है? डॉक्टर को कैसे पता लगता है कि बैक्टीरिया कौन सा है, फंगस है या टीबी है? आज मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली हूँ जो पैथोलॉजी की दुनिया में बहुत पावरफुल है, स्पेशल स्टेन्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेडिकल और लैब टेक्नोलॉजी या पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिटेल में समझेंगे स्पेशल स्टेन्स क्या होती हैं, ये क्यों यूज़ होते हैं और 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन्स, बस ग्राम स्टेन एंड जेडन स्टेन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल स्टेन्स की। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हम नॉर्मली टिश्यू को देखने के लिए एक स्टेन यूज़ करते हैं जिसे एचएनई स्टेन कहते हैं। इससे हमें जर्नल स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ एचएनई से क्लियर नहीं दिखती है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ग्लाइकोजन, टीबी बैक्टीरिया। इसलिए हमें चाहिए स्पेशल स्टेन्स। इसकी डेफिनेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्पेशल स्टेन्स वो टेक्निक्स हैं जिनमें हम टिश्यूज़ के अंदर स्पेसिफिक चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो मान लो आप ब्लैक एंड वाइट फोटो देख रहे हो। अब अगर आपको सिर्फ रेड कलर वाली चीज़ पहचाननी है तो क्या करोगे? आप उन कलर को हाईलाइट करोगे। बस वही काम इस स्पेशल स्टेन का है। ठीक है, तो अब बारी आती है इंपॉर्टेंस की कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि डिसीज़ को डायग्नोज करने में मदद करते हैं, बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करते हैं, टीबी को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, फंगस डिटेक्ट करने में और डॉक्टर को सही ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। मतलब सिंपल है, विदाउट स्पेशल स्टेन इनकम्प्लीट डायग्नोसिस। तो अब बारी आती है पास स्टेन की। पास स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स। बस ये सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका प्रिंसिपल सिंपल है। मतलब इसमें हम लिखेंगे कि पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड सचिव्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके मैजेंटा कलर प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे सिंपल है, पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स, इट फॉर्म एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड रिएक्ट विद सचिव्स रिएजेंट टू प्रोड्यूस मैजेंटा पर्पल कलर। तो इसका प्रोसीजर ना बिल्कुल सिंपल रखना है हमने। सबसे पहले डीपैराफिनाइजेशन, हाइड्रेशन होगी, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे पीरियोडिक एसिड के साथ, फिर वॉश होएगा, फिर सचिव्स रिएजेंट के साथ ऐड करेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर काउंटर स्टेन है हमारी हेमाटोक्सिलिन, फिर उसको डिहाइड्रेट और माउंट कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल इसमें रखते हैं। फिर उसके बाद आती है रिजल्ट क्या है? अगर ग्लाइकोजन है तो पिंक और मैजेंटा कलर वो करेगा, देगा, और न्यूक्लियाई में ब्लू कलर देगा, बैकग्राउंड पिंक, लाइट पिंक रखेगा। फिर आता है बारी यूजेस की। यूजेस में क्या है? फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करेगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ को डायग्नोस करेगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस को। ओके, तो फिर बारी आती है लिमिटेशंस की। कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स टाइप, कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ये, और ग्लाइकोजन लॉस हो सकता है इसमें। ठीक है, ग्लाइकोजन में बी लॉस्ट इफ नॉट फिक्स्ड प्रॉपर्ली। तो अगली आती है हमारी ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन होता क्या है? ग्राम स्टेन इज यूज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इसमें हम आते हैं प्रिंसिपल पे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायलेट एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज इट आफ्टर डीकलराइजेशन। ठीक है, इसका जो इसमें रिएजेंट पढ़ लेते हैं पहले। इसमें सबसे पहले आएगा क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, फिर वो प्राइमरी स्टेन है, आयोडीन मोर्डेंट है, और अल्कोहल एसीटोन डीकलराइजर है, एक्सेस कलर रिमूव करेगा, और सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन है। इसका प्रोसीजर ना सबसे सिंपल है, सबसे ज़्यादा। पहले हम स्मेयर प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको हीट फिक्स कर देंगे। इसमें कोई एयर ड्राई वगैरह नहीं करते हैं। तो फिर प्राइमरी स्टेन थी अपने क्रिस्टल वायलेट, उसको 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर उसको वॉश कर देंगे। फिर मॉर्डेंट आयोडीन को भी 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर वॉश कर देंगे। फिर डीकलराइजर 10 से 20 सेकंड के लिए मतलब ड्रॉप डालेंगे उस पर, और फिर वॉश कर देंगे। फिर काउंटर स्टेन आ जाएगा। काउंटर स्टेन कौन सी? आपने सेफ्रेनिन, वो 30 से 60 सेकंड के लिए कर देंगे। फिर वॉश और एयर ड्राई करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसका रिजल्ट है, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल कलर दिखेगा, ग्राम नेगेटिव है तो पिंक और रेड। तो बारी आती है अब यूजेस की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करता है, एंटीबायोटिक सिलेक्शन में मदद करता है। ठीक है, और फिर आगे आता है लिमिटेशंस क्या है इसकी? कुछ बैक्टीरिया स्टेन नहीं होते, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और गलत डीकलराइजेशन से गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं हमें, और रिक्वायर फ्रेश सैंपल चाहिए होता है। फिर अगली बारी आती है जेडन स्टेन की। जेडन स्टेन क्यों यूज़ करते हैं? जेडन स्टेन होती क्या है? जेडन स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट एसिड फास्ट बैक्टीरिया लाइक टीबी को हम ग्राम स्टेन से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन कार्बन फिक्सन, क्योंकि उसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, फिर आता है कि इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? प्राइमरी स्टेन, डीकलराइजर और काउंटर स्टेन। प्राइमरी में कार्बन फिक्सन, फिर एसिड अल्कोहल एज अ डीकलराइजर और मिथाइल ब्लू एज अ काउंटर स्टेन। ठीक है, फिर इसका प्रोसीजर भी वैसे ही नहीं है, सेम नहीं होता है। स्मेयर प्रिपरेशन करेंगे सबसे पहले, फिर हीट फिक्स कर देंगे। फिर इसमें यूज़ करेंगे हम प्राइमरी स्टेन है अपनी कार्बन फिक्सन। पहले उसको ना फ्लड, मतलब जैसे अच्छे से पूरा फ्लडेड कर लेंगे, मतलब भर देंगे उसको। फिर उसको हीट करेंगे, फिर 5 मिनट तक उसको रखेंगे, फिर उसको रीहीट करके वॉश करके डीकलराइजर यूज़ करेंगे। इसमें 3% HCl इन अल्कोहल यूज़ होगा 1 से 3 मिनट तक। फिर उसको वॉश करेंगे, काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे। काउंटर स्टेन हमारी हमने यहाँ पे देखी थी, कौन सी थी? मिथाइल ब्लू। ठीक है, उसके बाद वॉश एंड एयर ड्राई करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसका रिजल्ट पे बारी आती है। रिजल्ट है एसिड फास्ट बेसिलाई, अगर प्रेजेंट है तो रेड और पिंक कलर शो होगा, बैकग्राउंड में ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या है? टीबी डायग्नोस होती है, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन के लिए हो जाता है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इन स्पूटम एंड टिश्यू। इसकी लिमिटेशन क्या है? लो बैक्टीरिया काउंट में डिटेक्ट नहीं होता है, और टेक्निक सेंसिटिव है इसकी।